हेलो, वेलकम टू लाइट पार्ट 3 वीडियो। इस वीडियो में हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में जहाँ से हम लोग छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू करके अवतल दर्पण से जो रे डायग्राम्स होते हैं उसको कंप्लीट करेंगे बाकी सब केसेस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले बार हम लोगों ने 2 केस किया था। यदि वस्तु अनंत पे हो तो उसका रेखा चित्र कैसे बनेगा ये हम लोगों ने देख लिया था, और यदि वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में हो तब इसका रेखा चित्र कैसे बनता है हम लोगों ने वो देख लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी पर ही रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका भी रेखा चित्र अब बनाएंगे। तो ये था लास्ट जो हम लोगों ने अनंत और सी के बीच में रखा हुआ था, उसके लिए जो रेखा चित्र था वही ये था। अब नंबर 3। नंबर 3 है वस्तु रेखा सेंटर ऑफ कर्वेचर अर्थात वक्रता केंद्र पर ही रखा हुआ है। ठीक है, सी यहाँ पे है तो एफ कहाँ पे होगा? एफ इजिकल्स टू r/2 हम लोगों ने देखा था, अर्थात इसका जो मिड पॉइंट होगा इन दोनों का, ये ध्रुव है, यह वक्रता केंद्र है, तो इन दोनों का मिडल पॉइंट ही फोकस होगा। ठीक है, यह फोकस हो गया। अभी ऑब्जेक्ट अपना जो वस्तु है वो यहीं पर है। ठीक है, तो रेखा चित्र खींचने के क्या नियम थे? कोई भी 2 रे ऊपर से हमारे को खींचना है, या तो वह मुख्य अक्ष के पैरेलल होगा, समानांतर हो, या सेंटर से पास करे या फोकस से पास करे। सेंटर से तो पास करा नहीं पाएंगे इसमें क्योंकि वो सेंटर पर ही है, तो इसलिए बाकी दोनों जो तरीके हैं उसको यूज़ करेंगे। एक फोकस से पास कराएंगे और एक समानांतर रहेगा मुख्य अक्ष के। तो जो समानांतर रहेगा मुख्य अक्ष के उसको बनाते हैं। तो वो पहला इंसिडेंट रे, आपतन रे ऐसे जा रहा है। परावर्तन रे क्या होगा? क्या नियम था अपने ये दर्पण से? जो पहला नियम था वो क्या था? यदि समानांतर हो तो परावर्तन के बाद, लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद वह फोकस से गुजरेगा, तो इसको फिर फोकस से गुजारना पड़ेगा। तो यह ऐसे जाएगा, यह फोकस हो गया, मतलब यहाँ से गुजर रहा है, तो परावर्तन रे ऐसे जाएगा। और दूसरा, फोकस से अगर गुजर रहा है तो इसका क्या नियम था? परावर्तन के बाद क्या होगा? वह समानांतर हो जाएगा। तो देखोगे, इसको तुम बनाओगे तो समानांतर ऐसे बन जाएगा। यह समानांतर हो गया मुख्य अक्ष के। तो इसका जो इमेज बना वो कैसा बना? वो देखोगे इमेज तुम्हारा सी पर ही बन रहा है और नीचे ही बन रहा है। तो जब वस्तु सी पर रखा है तो तुम्हारा इमेज भी सी पर ही बनेगा, परंतु उल्टा बन रहा है, और इसका जो साइज़ है इस वो सेम ही रहेगा। तो जब भी वस्तु सेंटर पर है तो वह सेम साइज़ का बनता है। जो अच्छा, और ये इमेज आभासी है कि वास्तविक है? यह इमेज वास्तविक है, क्योंकि परावर्तन के बाद दोनों जो रेखा है वह वास्तव में, एक्चुअल में यहाँ पे मिल रहे हैं, इसलिए यह वास्तविक इमेज है और इन्वर्टेड है। ठीक है, तो ये हो गया केस नंबर 3। केस नंबर 4, उसके बाद अपने, अगर तुम देखोगे तो अपना केस कैसे बन रहा है? पहले क्या था? वस्तु अनंत पे है, फिर सेंटर और अनंत के बीच में है, अब सेंटर पर है, तो धीरे धीरे क्या है? वस्तु दर्पण के पास आ रहा है। तो अभी अगला केस में क्या होगा? सेंटर तक आया, अब सेंटर और फोकस के बीच में आएगा। फिर उसके बाद वाला केस क्या होगा? फोकस पर रहेगा, और आखिरी केस क्या हो जाएगा? फोकस और ये ध्रुव के बीच में रहेगा। तो केस नंबर 4 होगा तुम्हारा वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में है, तो इसमें सेंटर और फोकस के बीच में अब वस्तु को लेके जाएंगे।
तो ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकस। ठीक है, वस्तु कहाँ पे है? सेंटर और फोकस के बीच में रहेगा। वस्तु यहाँ पे है। ठीक है, तो अभी इसका भी रेखा चित्र बनाना है। दो रेखाएं खींचनी है अपने को टॉप पॉइंट से वस्तु के। क्या क्या रहेगा इसमें भी? समानांतर करेंगे, एक मुख्य अक्ष के और दूसरा फोकस से लेके जाएंगे। सेंटर से भी लेके जा सकते हैं, बट वो वस्तु के पीछे है, इसलिए हम लोग आगे की तरफ ही लेके जाएंगे। तो पहला समानांतर जो रह जाएगा, नियम क्या था? समानांतर है, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। और दूसरा क्या था? ये जो फोकस से गुजर रहा है वह परावर्तन के बाद इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, समानांतर हो जाएगा। तो ये दोनों रेज यहाँ पे, किरण यहाँ पे मिली है, तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। तो अर्थात जो इमेज है वह वास्तविक है, उल्टा है और सेंटर के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, ये हो गया जब वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में है। और ये हो गया केस नंबर 4। ठीक है, जब वस्तु सेंटर फोकस के बीच में है तो जो आप प्रतिबिंब है वह उल्टा है, वास्तविक है, सेंटर के पीछे बनेगा, सेंटर और अनंत के बीच में बनेगा और बड़ा रहेगा। ठीक है, अभी लास्ट केस 5 नंबर केस देखते हैं। केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या होगा? सेंटर और फोकस के बीच में था पहले, अब फोकस पे रखेंगे वस्तु को और पास लेके जाएंगे दर्पण के। ठीक है, यह फोकस हो गया, मिडल पॉइंट फोकस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या? वस्तु फोकस पे रहेगा, तो वस्तु को फोकस पे बना दो। ठीक है, वापस दो रेखाएं खींचनी है। इस बार फोकस से पास नहीं करा पाएंगे तो इस बार सेंटर से पास करा देंगे। तो पहला किरण समानांतर मुख्य अक्ष के, वो फोकस से गुजरेगा, है ना? तो वो यही नियम है, जो समानांतर रहेगा वह परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। और दूसरा क्या था? अभी फोकस से तो गुजार नहीं पाएंगे दूसरा रे को, तो सेंटर से निकालेंगे। तो सेंटर से जाता हुआ किरण जो है वो उसी रास्ते में वापस आएगा। तो अगर मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ो, ठीक है, तो जो किरण जाएगा ऐसे, वह इसी रास्ते वापस जाएगा। तो वह ऐसे वापस जाएगा। यह किरण ऐसे गया और ऐसे ही रिफ्लेक्ट होकर वापस सेंटर से पास करेगा। तो इसी किरण को बोलेंगे सेंटर से पास हो रहा है। तो जिस रास्ते वह आपतन किरण गया, वही रास्ते वापस आपतन दर्पण परावर्तन के बाद जाएगा। तो अभी इसमें क्या देख रहे हैं? जब वस्तु फोकस पे है तो ये दोनों किरण नहीं मिल रहे, ये समानांतर है, आपस में दोनों पैरेलल है। तो ये जो दो रे पैरेलल होते हैं, जो दो लाइन पैरेलल होते हैं, वो कहाँ पे जाके मिलते हैं? इन्फिनिटी में मिलते हैं, अनंत में मिलते हैं। इसीलिए इस केस में जब वस्तु फोकस पर ही हो, उस वक्त प्रतिबिंब जो है वह इन्फिनिटी में बनता है, बिकॉज परावर्तन के बाद जो किरण होते हैं वह समानांतर हो जाते हैं आपस में। इसीलिए इस केस में कहा जाता है कि वस्तु अनंत पर बनता है। तो अगर वस्तु अनंत पर बन रहा है तो वो बहुत बड़ा होगा। और अभी तुम देखो, ये दोनों किरण मुख्य अक्ष के नीचे जाके कहीं मिलेंगे अनंत पर, तो उल्टा भी बनेगा और बहुत बड़ा भी रहेगा और वास्तविक भी रहेगा, क्योंकि ये दोनों किरण वाकई में वहाँ पे जाके मिलेंगे। लास्ट केस क्या है? अब वस्तु फोकस तक आ गया, फोकस और
ध्रुव के बीच में वस्तु को रखेंगे। नंबर 6 लास्ट केस। यहाँ पे ध्रुव, यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे फोकस, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? फोकस और ध्रुव के बीच में है। ठीक है, तो वापस जैसे अपने रेखा चित्र के लिए 2 रे बनाना है, एक बनाएंगे समानांतर। यह परावर्तन के बाद क्या होगा? फोकस से गुजरेगा, जो पहला नियम है। ठीक है, और दूसरा क्या था? नियम था सेंटर से निकालेंगे। सेंटर से जो जाएगा वो वापस सेंटर और इसको जोड़ो, तो ये जो रे है यह इसी रास्ते वापस जाएगा। अब देखो यह दोनों रे तो डाइवर्ज हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, तो कोई आपस में समानांतर नहीं है और कोई संभावना भी नहीं है कि ये आगे जाके मिलेंगे। ये दोनों रे जैसे जैसे और आगे इस तरफ जाएंगे दूरी बढ़ रहा है, तो ये इस तरफ नहीं मिलेगा। इसीलिए ये ऐसा आभास होगा, ये ऐसा आभास हो रहा है कि इस तरफ से आएगा, और ये ऐसा आभास हो रहा है कि इस दिशा से आ रहा है, तो दोनों को पीछे ले जाएंगे। और दोनों ऐसा आभास हो रहा है कि इस पॉइंट से ये दोनों रे आ रहे हैं। इसीलिए इस केस में आभासी प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि वास्तविकता में यह किरणें, परावर्तित किरणें नहीं मिल रही है, ऐसा आभास हो रहा है कि वह इस पॉइंट से आ रहा है, इस बिंदु से आ रहा है। इसीलिए यह पॉइंट का प्रतिबिंब ये हो गया, तब इमेज जो है वो ऐसा इमेज बनेगा। यह तुम्हारा इमेज बन गया, प्रतिबिंब बन गया। इस केस में क्या हुआ? प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब है, वर्चुअल इमेज है। यह वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, क्योंकि परावर्तित किरणें जो है वह ऐसा आभास हो रहा है कि यहाँ से आ रही है, इसीलिए इसको आभासी बोलते हैं। और यह सीधा है, जिस तरीके से वस्तु है उसी सीधा ही प्रतिबिंब बना है, ना कि उल्टा, जैसे हम लोगों ने पिछले सब केसेस में देखा। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है, तब जो प्रतिबिंब है वह आभासी रहता है, सीधा रहता है, बड़ा रहता है और दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद करने के हैं। तो अपने सारे केस कवर हो गए अवतल दर्पण के लिए, जो परावर्तित के नियम है। तो अब एक बार बुक में देखेंगे। यदि वस्तु सी पर रखा है तो क्या होता है? यदि वस्तु ए बी वक्रता केंद्र सी पर हो तो किरण आरेख चित्र जैसा होगा, इस तरह से बनेगा। यहाँ प्रतिबिंब वास्तविक है, अंडरलाइन कर लो वास्तविक, वक्रता केंद्र पर ही वस्तु से आकार के बराबर है। यही हमने देखा था कि वह सेंटर पर ही बन रहा है, उल्टा बन रहा है और आकार में बराबर है, उल्टा है तथा वस्तु की ओर बनेगा। ठीक है, इसके बाद जो था, यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस के बीच में हो तो यह उसका रेखा चित्र है। इसमें दिख रहा है जो इमेज प्रतिबिंब है वह सेंटर और अनंत के बीच में है, इस साइज़ में बड़ा है, आकार में उल्टा बना है तथा वास्तविक है। वास्तविक अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच वस्तु से बड़ा, उल्टा तथा वस्तु की ओर बनता है। ये सारे पॉइंट जब वस्तु सी तथा फोकस के बीच हो। यदि वस्तु फोकस पर ही रखी हो तो उसका रेखा चित्र ये देखो, यह बना हुआ है। वस्तु अगर फोकस पर ही रखी हो, हमें ज्ञात है कि फोकस से चलने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात समानांतर हो जाती है। यह किरण आरेख बिंदुवत वस्तु के लिए तथा बड़े आकार की वस्तु के लिए चित्र में प्रदर्शित है। अगर बिंदु आकार का वस्तु है तब कोई भी किरण जो, क्योंकि वो फोकस पर ही है वस्तु, तो वह सारी किरणें फोकस से पास हो रही है। तो नियम क्या है? जो भी किरण फोकस से पास हो रही है परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो इसीलिए यह किरण
परावर्तन के बाद इस मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया। यह किरण, आपतन किरण ऐसे गया, परावर्तन के बाद समानांतर हो गया मुख्य अक्ष के। तो ये दोनों आपस में समानांतर है तो अनंत में जाके मिलेंगे। उसी प्रकार जो हम लोगों ने अभी अपने एक्सरसाइज में बनाया था, वस्तु फोकस पर है, बिंदुवत नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, तो इससे दो रेखा खींचा गया, एक समानांतर तो परावर्तन के बाद वह फोकस से गुजरा, दूसरा ऐसे गया तो वो सेंटर के थ्रू गुजरा, तो सेम रास्ते में। ये दोनों भी आपस में समानांतर है और अनंत पे मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, दोनों ही स्थितियों में प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अतः इस अवस्था में प्रतिबिंब वास्तविक अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा, उल्टा तथा वस्तु की ओर बनता है। ठीक है। और आखिरी केस जो हम लोगों ने देखा था, यदि वस्तु फोकस से दर्पण के ध्रुव के बीच में हो, वस्तु फोकस व दर्पण के ध्रुव के बीच में हो, तो उस केस में क्या है, परंतु वस्तु जब फोकस व ध्रुव के बीच है तो किरण आरेख तथा प्रतिबिंब केवल इसी अवस्था में आभासी बनता है। हम लोगों ने यही देखा था, क्योंकि किरणों को पीछे ले जाना पड़ता है इस दिशा में, वस्तु की ओर दिशा में यह किरणें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये किरणें आपस में दूर जा रही है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो ये दूरी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। इसीलिए इसको पीछे खींचा जाता है, ताकि पीछे इस पॉइंट पे जाके मिलेंगे और ऐसा आभास होगा कि इस पॉइंट से यह दोनों किरण आ रही है, तो यह आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो हम लोगों ने रेखा चित्र का देखा है, इसका समरी बुक में यहाँ पे दिया हुआ है। देखो ये जो टेबल है, ये पूरा 6 केस नंबर 1 अनंत पर, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, वक्रता केंद्र पर, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, फोकस पर, फोकस और ध्रुव के बीच, तो 6 केस यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो रेखा चित्र अगर रिवाइज करना हो तो ये टेबल देखने से सब समझ में आ जाएगा। अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इस कॉलम में दिया प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसमें दिया हुआ है वस्तु का प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, वह जैसा वस्तु है उसी आकार का होता है। अच्छा, इसमें लिखा रहता है, इस कॉलम में लिखा है वह उल्टा बनता है या सीधा बनता है, तथा वह वास्तविक है कि आभासी है। ठीक है। और यह कौन सा चित्र में दर्शाया गया है बुक में। तो जब अनंत पर है, फोकस पर बनता है, बहुत छोटा बनता है या बिंदुवत बनता है, उल्टा तथा वास्तविक चित्र एक में इसका किरण आरेख किया गया है। उसी तरह वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, छोटा बनता है, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। अगर वक्रता केंद्र पर ही हो तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु रखा गया हो तो वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बनता है, बड़ा बनता है और उल्टा तथा वास्तविक होता है। यदि फोकस पर ही हो तो अनंत पर बनता है और बहुत बड़ा बनता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है। तो देखो हर केस में उल्टा तथा वास्तविक है, सिर्फ जब फोकस और ध्रुव के बीच में है तब वह सीधा तथा आभासी होता है और दर्पण के पीछे बनता है। बाकी सब केस में दर्पण के आगे बनता है। ठीक है। तो इसको याद रखना है और सारे रेखा चित्र बनाने सीखने पड़ेंगे तुम लोग को। तो अगर खुद से प्रैक्टिस करोगे, जैसा ग्रुप में भी सब लोगों ने मेंशन किया, मैंने मेंशन किया, सर ने मेंशन किया, देवाशीष सर ने मेंशन किया कि हाथ से खुद अपने हाथ से इस रेखा चित्र खींचने का तुम लोग को एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यह बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तुम लोगों को याद नहीं रहेगा रेखा चित्र कैसे खींचते हैं। तो रेखा चित्र खुद अपने हाथ से खींच के प्रैक्टिस करो और यह टेबल को याद करके रखो, तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।